गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है ब्लॉग बाय सीमा में। और सुबह के बज गए हैं, कितने बजने वाले हैं? 10 बजने वाले हैं। और अभी तक मेरी जो है मेन जो हमारा होता है पूजा, वो हुआ नहीं है। पूजा करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भगवान घर में हैं तो उनको भी थोड़ा सा खाना पानी तो देना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को वो पूरे सृष्टि को देते हैं। हम उनके लिए 5 मिनट निकाल के उनको नहीं देंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना, बोलेंगे। और हम मेरे पति देव जी का काम देखिए, कहीं से भी आते ऐसे टांग देते हैं। और क्योंकि अभी मुझे प्रॉब्लम है, मैं रेस्ट में हूँ, मैं ये सब ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, तो वो उसका फ़ायदा पूरा पूरा उठा दें, कहीं भी कुछ भी डाल देते हैं। मैं ये सब चीज़ अब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल रेस्ट है। डॉक्टर ने बिल्कुल कोई काम करने के लिए नहीं बोला। मैंने उससे डॉक्टर से भी झूठ बोल दिया कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, मैं करती हूँ। कैसे? मैं करती हूँ, नहीं करूँगी तो काम ही नहीं होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें अगर दिख रही है तो आप सब भी थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि कैसे रहती है। मुझे तो सबसे यही समस्या है कि मैं ठीक से मतलब रख रखाव का ध्यान देती हूँ, इसलिए मेरा ये पेन जो है ना ठीक नहीं हो रहा। सच्चाई तो यही है, क्योंकि मैं ध्यान अपने धुन में रहती हूँ, मुझे ये करना, ये चाहिए। तो अभी मैं फूल गए हैं लाने के लिए, मुझे फूल मिल जाए तो मैं लेकर के आती हूँ, फिर मैं पूजा का करूँगी। उनको मैं बोलूँगी पहले मुझे फूल दे दीजिए, और मैंने कुछ फूल लगाए हैं तो राज को बोलूँगी थोड़ा सा पानी दे दीजिए। तो अभी वो लेने वही गए हैं, लेकर के आएंगे या मैं बाहर जाऊँ? मैं ही बाहर जा रही हूँ, मैं ही बाहर जाते हैं। जो फूल मुझे मिल जाए तो मैं पूजा भी कर लूँगी, ये सही है। इंतज़ार करना ठीक नहीं। तो मैं चल रही हूँ। गेट क्यों बंद रखती हूँ हमेशा? तो मैं इसलिए बंद रखती हूँ, उसके एक कारण तो छिपकली है जो बाहर से अंदर जाता है तो मुझे बहुत डर लगता है। छिपकली थोड़ी तो है ही, दूसरा कि मच्छर चला जाएगा। नेट इसमें नहीं लगाई हूँ तो मैं इसको फ़िलहाल बंद ही रखती हूँ, क्योंकि मच्छर मलेरिया डेंगू से डर लगता है। तो चलिए चलते हैं। अब ये अंदर से बंद करती है, बाहर से ये हमेशा करते हैं। तो बाहर से बंद कर दिए हैं, तो अब वही लेकर के आएंगे। तो मैं तब तक पूजा के लिए चलती हूँ, बैठती हूँ। भोग प्रसाद का इंतज़ाम करते हैं हम इंतज़ाम करेंगे। तो यही है। चलिए पूजा करते हैं। आप नहीं, मैं चलूँ पूजा करने। मेरा ये वर्ड है तकिया कलाम। चलिए। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि आपको भी इनवाइट कर रही हूँ, आप सब में से किसी को इनवाइट नहीं कर रही हूँ मैं, तो बस चलिए मतलब फिनिश। तो ये हमारा आगे पूजा का बर्तन यहाँ पर मैंने सब रेडी करके रख रखा है। तो शुरू करते हैं। फूल के बिना तो भगवान जी का श्रृंगार अधूरा है। तो ये हमारे सबसे कहते हैं ना प्यारा सा मुखरा घुंघराले वाल है ना, तो इनके तो मैं क्या ही बोलूँ। इनके बहुत छुटकू से हैं, बड़े से होते ना तो बहुत सुंदर लगते, लेकिन बड़े नहीं मिले, छोटे से ही मिले। तो और ये जो है ना, ये इंदौर में दिवाली पे मैं लक्ष्मी गणेश जी ढूंढ रही थी, तो वहाँ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा नहीं होती है, धनवंतरी कुबेर जी का। तो ये धनवंतरी और कुबेर जी हैं। अब मैं सोच रही इसको मैं अलमीरा में मतलब गोदरेज में रख दूँ, क्योंकि धनवंतरी और कुबेर का काम वही है। मैं मंदिर में पूजा कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी, अब रख दूँगी। और ये हमारे लक्ष्मी जी गणेश जी हैं जो कि करते हैं। ये हैं लड्डू जी, लक्ष्मी जी, वहाँ पे राम दरबार है, और यही सब चीज़ें। बस फूल लेके आएंगे और हम अभी भगवान जी को सजाएंगे, हम भी सजाएंगे। तो पूजा करने में तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं, 10 मिनट या 15 मिनट, मतलब जिसके जो जैसा करना चाहता है। लेकिन जो तैयारी होती है ना, वो 20 मिनट लग जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा नाम जाप करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। सब लोग कहते हैं कि वही करना चाहिए, ये सब ताम झाम दिया जला के छोड़ दो नाम जाप को। ये भोग प्रसाद ये वो बहुत टाइम लग जाता है। आ रहे हैं फूल लेकर के, देखते हैं मिलेगा कि नहीं, मिला इनको कि नहीं। यहाँ पे ना फूल हमें जो होते हैं ना माली, जो फूल वो नवरात्रि में हमें दे गया था, हमारे ही पेट से ले जाता था, दे जाता था, सबको देता था। वो बेचता नहीं था, मतलब पहले तो अनाज उनाज लेकर के फूल देते थे।
तो ये नवरात्रि में ना फूल दिया, उससे तो मेरा इतना सा टुकड़ा तोड़ के दो चार दाना गेंदा और वैसे कहीं तो फूल तो फिर भी कभी मार्केट से भी ऐसे मंगाते थे। उसके भी उसने 100 रुपये लिए 9 दिन के। बात 100 रुपये की नहीं है, बात ये है। और जब मेरा फूल तोड़ रहा था तो मैंने उसको मना किया कि आपको क्या लगता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुझे पूजा की ज़रूरत नहीं है क्या, मैं भी तो फूल चढ़ाती हूँ ना। उसके बाद मैंने उसकी कटिंग छटिंग करवा दी है। ले आए, दे दीजिए, हाथ धोया हुआ है, अच्छा दीजिए। तो मैंने फूलों की कटिंग शटिंग करवा दी है कि जब ये मैं अभी फूल ही नहीं लूँगी तो एटलीस्ट ये होगा कि और फूल लगा देती हूँ, जिससे कि वो भी ले ले, कोई बात नहीं है। फूल बेचना नहीं चाहिए था उसको। अभी वो मेरे से ले जाता है ना तोड़ के, बाज़ार में जाके बेचता है। अगर खुद के लिए चढ़ाता था मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर मेरे लगाए हुए फूल को ले जा करके बाज़ार में बेचता है तो मुझे दुख होता है कि मैं अपने घर में मंदिर में फूल नहीं चढ़ाती हूँ और मेरा लगाया हुआ फूल को बेच रहा है। तो मतलब मना करूँगी ना, आप ही बताइए, मना तो करूँगी। तो मैंने मना ही कर दिया उसको कि नहीं ले जाना। तो और मैंने एक बुला करके और उसको पूरा मैंने ट्रिमिंग करा दिया कि ट्रिमिंग कर दो, फूल नहीं आए, बारिश में आए जम के। जबकि मैं बारिश में भी नहीं रहूँगी, लेकिन फिर भी पेड़ थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा। ये हमने किया है, दे दीजिए। हाँ, तो ये हमने किया है, तो बताइएगा कि सही है कि गलत है। तो यही हमारे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, क्या करें। तो अभी हमें ये है लाइए, दे दीजिए फूल, दीजिए। थे ना फूल, देखिए हुए ना इतने फूल, तो इतने फूल हैं, कम थोड़ी हैं, छोटे छोटे। अभी हमने लगाए हैं सफ़ेद वाले भी, और देखिए छोटे छोटे कलियाँ हैं, देखिए छुटकी छुटकी, अभी अब सुंदर से आएंगे। तो हमने अच्छा किया ना फूल यहाँ पे। अब वो नहीं तोड़ के ले जाता, अब मतलब वो पेड़ को सुला दिया था, मतलब उस दूसरे का फूल तोड़ने में ना क्या है ना कि दुख तो थोड़ी होता है, किसी ने लगाया है और पेड़ को, सारे पेड़ टहनी एक मैंने लगाया था 2, और उसमें 8 10 15 20 25 हो गए हैं, और सबको फूल ऐसे खींच के और धरती पे सुला सुला के सबको लिटा दिया। पीले हो गए पत्ते, जब पीले हो गए तो इसका मतलब है उसको थोड़ा केयर की ज़रूरत है। तो अब हमने वो उसको बुलवा के ट्रिमिंग करा के बंधवा दिया, सीधा करवा दिया। और हमने ये भी कहा कि इसको अब जो है ना पानी डालना है, पानी डालने से ना उसकी थोड़ी सी रौनक आ जाएगी, पत्तों में नए पत्ते आएंगे और फिर अच्छी वाले फूल खिलेंगे। तो हमने ये सही किया। कई लोग हमें बोले, हमारे जो अपने लोग हैं उनको अब जो भी लगा हो, सो वो लोग भी तोड़ते थे, उनको लगा हो कि मैंने गुस्से में करवाया, लेकिन गुस्से में नहीं, समझने की बात है। प्लांट जो होता है ना उसका ट्रिमिंग टाइम टाइम पे करना ज़रूरी है, तो समझाने की कोई बात नहीं, मैंने किसी को नहीं समझाया। अब जिसको जो समझना है समझ सकते हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितना समझाएंगे और क्यों समझाएंगे, है ना। सबको सफाई और समझाना मैंने देना बंद कर दिया है, वो गए ज़माने की, गए ज़माने की बात हो गई, नहीं समझाती। तो चलिए मैं अब करती हूँ पूजा। फूल वूल हो गया, भोग वोग तैयार हो गया, तो मैं करती हूँ पूजा।
ये देखिए बराबर पीछे हो गया ये। ये ऐसे लगा ही नहीं। नहीं, इसका ये ऊपर। हाँ ठीक। ठीक है, पूरा हो गया कमर में। करेक्ट। यहाँ टाइट है, ठीक है। तो ये हाल है हमारा, तो बेल्ट लगा के जीवन गुजर बसर चल रही है। मेरी चाय तैयार है। छत पे नहीं जाऊंगी क्योंकि बाहर ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हवा बहुत चल रही है। इतना सारा सामान इधर उधर इतना फैला दिए हैं, जहाँ मर्जी जो डाल देते हैं, क्या ही करें। तो मैट, तो कितने मैट है जो इधर उधर हो जाते हैं। ये हो गया, फूल ऊपर डालना है, जाएंगे तब डालेंगे। फूल सबको सुखाना है ना। ये चाय हो गई कि नहीं? एकदम कड़क 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 कड़क, कमर में दर्द भी हो रहा है। कड़क ही है चाय, देख रहे हैं अभी थोड़ा खोलेगा। खोलेगा। देखिए कड़क इंसान है ना, तो उसको कड़क चाय चाहिए, कड़क इंसान के लिए, समझे? हाँ जी समझ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं बोलिए। नहीं कुछ बोले। दही जम गई। दही जम गई। हाँ, आपकी तो दही जमती ही जमती है जब मैं कुछ बोलूँगी। कड़क इंसान के लिए तो अच्छी थोड़ी से खोल जाए ना। तो अभी ये स्वेटर भी मुझे छत पे डालना पड़ेगा, थोड़ा सा भीग गया है ये भी। और इसको मैं हटा देती हूँ, एक ही साथ सब सामान आएगा ना। तो ये मैं कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ? मैं फिलहाल उल्टा हाथ से तो नहीं रखूँगी, ये मेरा गुम हो जाएगा। इसको मैं बीट रूट को फिलहाल इधर रखती हूँ, अंदर रख दूँगी सबको। क्या हो गया? हाँ, तो ये जो है इसको फेंक देते हैं। गत्ता अब काम हो गया, इसका काम नहीं है तो इसको फेंक दें। अब रिसीव हो गया तो पार्सल, तो इसको रखने की क्या ही ज़रूरत है। तो आवाज़ देख रहे हैं हवा की कैसी तब अजीब तरीके से आ रही है, हवा ज़्यादा ही है। अच्छा, ये फ़ोटो तो दे देना पड़ेगा ना, फ़ोटो और ये जो स्वेटर ले जाएंगे। फ़ोटो का एल्बम, ये एल्बम जो है, इतने अच्छे मेरे फ़ोटोग्राफ्स हैं, और वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके जो है ना बहुत गड़बड़ हो गए। मतलब सभी इधर उधर इसके पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो मैं धूप लगा रही हूँ, धूप से शायद फ़ोटो सही हो जाए। तो धूप में रख करके पेज पलट पलट करके इसको सही शेप दे रही हूँ।